आज हम लोग देखेंगे इन्फिनिक्स GT 10 Pro जिसका कैमरा एरर है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कैमरा है बैक वाला ओपन हो रहा है, लेकिन फ्रंट कैमरे पे ये यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, फ्रंट कैमरा में एरर आ रहा है, फ्रंट कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। तो इसकी ट्रेसिंग हम लोग देखेंगे कैसे करना है। सेट को यहाँ से हमने ओपन कर लिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले काम ये करना है कि जो इस कैमरा का कनेक्टर है उसके ऊपर हमें डायोड वैल्यू चेक करनी है। तो हम आ जाते हैं स्कीमेटिक के ऊपर। पहले एक बार फिजिकल भी हम देखेंगे बोर्ड पे। तो माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको इसका फिजिकल कंडीशन भी दिखाते हैं कि कैमरे का कनेक्टर का फिजिकल कंडीशन क्या है। फ्रंट वाले में कहीं कैमरा का कनेक्टर ही तो नहीं डैमेज है, देख लेते हैं एक बार। उसके बाद हम आगे जो है ट्रेसिंग के लिए चीज़ें 1 बाय 1 करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रंट कैमरा हमारा माइक्रोस्कोप के ऊपर शो हो रहा है। पहले फ्लैक्स वगैरह देख ले, ब्रेक तो नहीं है, नहीं है। इसके अंदर काम हुआ है, CPU रिवॉल्व हुई है। आई थिंक CPU रिवॉल्व से भी हो सकता है, लेकिन हम पहले कनेक्टर की डायोड वैल्यू लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डायोड वैल्यू और चेक करते हैं। तो ये हमारा कनेक्टर है जिसका कनेक्टिविटी हमें चेक करना है। कैमरा कनेक्टर है ये। सबसे पहले हम इसकी ऊपर की ये MIPI लाइन चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करेंगे और रिवर्स बायस में ऊपर की देखो सभी लाइनों पे हम चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे रीडिंग अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। ग्राउंड है, यहाँ भी रीडिंग है, यहाँ भी रीडिंग है। ये ग्राउंड है, यहाँ भी रीडिंग है, यहाँ भी रीडिंग है। ये ग्राउंड है, फिर 2 पिन की रीडिंग होनी चाहिए, फिर एक ग्राउंड होगा, फिर 2 पिन की रीडिंग होगी और फाइनली ग्राउंड होगा। इस तरह से MIPI लाइन सही है। अब नीचे वाली ट्रैक को चेक करेंगे। नीचे वाले में हम फर्स्ट सेकंड ग्राउंड होगा और उसके बाद कंटिन्यूस 3 बॉल पहले चेक करते हैं। तो फर्स्ट के ऊपर रीडिंग है, फिर ग्राउंड होगा। देखते हैं ग्राउंड मिस हो रहा है क्या, नहीं है। फिर कंटिन्यूस 3 बॉल के ऊपर रीडिंग आनी चाहिए। एक दूसरा ओपन आ रहा है और तीसरा भी ओपन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रैक हमें जो है ओपन दिख रहा है। यहाँ नीचे देखते हैं यहाँ से रीडिंग आ रही है क्या, तो यहाँ से भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो अभी हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि किस चीज़ की लाइन है। आगे भी चेकिंग कर लेते हैं कहीं और भी कोई लाइन ओपन तो नहीं है। उसके बाद हमारा 2 लाइन NC है, फिर ग्राउंड है, फिर NC है। तो कंफर्म करते हैं। ये NC है, NC है, ग्राउंड है और फिर से हमारा 2 NC है। ठीक है, अब इसके बाद की जो बॉल है उनके ऊपर रीडिंग देखते हैं। एक पे रीडिंग है, दूसरे पे भी रीडिंग है, तीसरे पे भी रीडिंग है, चौथे पे ग्राउंड है और लास्ट वाले पे भी रीडिंग है। मतलब एक ग्राउंड है, बाकी सब पे रीडिंग है। तो एक ग्राउंड है, बाकी सब पे रीडिंग है। ठीक है, तो मतलब 2 पिन हमें मिल चुकी है। और ये पिन किस चीज़ की है, तो SCL लाइन यानी कि I2C लाइन है ये, और ये SDA लाइन। मतलब कि कैमरा की I2C लाइन यहाँ कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट है कंपोनेंट के ऊपर। देखते हैं कंपोनेंट के ऊपर रीडिंग आ रही है। ये 2 प्लेस जो दिख रहा है इसके ऊपर रीडिंग नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट पे भी रीडिंग नहीं है, मतलब CPU से लाइन ओपन हो सकती है। देखते हैं लाइन CPU में जा रही है, कोई IC में जा रही है। तो ये लाइन CPU में यहाँ पे आ रही है एक, और दूसरा जस्ट इसके ऊपर है क्या, नहीं, ठीक है, बगल में है। SDA 9 SCL 9 ये दोनों सेम I2C है। तो इसके लिए हमें CPU निकालना पड़ेगा और CPU निकाल के यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट बनाना पड़ेगा I2C का, और उसके बाद वहाँ से जंपर जो है हमें सीधा इस पॉइंट पर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए हम CPU निकालते हैं और देखते हैं कि कहीं प्रिंट बनी नहीं है क्या इसकी। ये प्रिंट अगर नहीं बनी होगी CPU में तो फिर सही से रिवॉल्व करना पड़ेगा, और अगर प्रिंट बनी होगी तो हम यहाँ से वहाँ तक की कनेक्टिविटी चेक करेंगे। ठीक है, अगर कनेक्टिविटी सही होगी तो हम CPU रिवॉल्व करके डाल देंगे। अगर कनेक्टिविटी ओपन होगी तो पहले कनेक्टिविटी बनाएंगे, फिर CPU डालेंगे। ठीक है, चलिए प्रोसेस करते हैं।
अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना डीप में, सभी सेक्शन की प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको थ्योरी नॉलेज चाहिए, डीप में ट्रेसिंग चाहिए 5G का, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सीट बुकिंग हो रही है, बहुत ही फास्ट सीट भी बुक हो रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो 5G लेवल पे अपडेट होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, 4G 5G कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको eMMC UFS का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, साथ में हार्डवेयर की भी पूरी कोर्स मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और CPU निकालते हैं। यही ये 2 पिन हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर में 1 2 3 4 और 5, 14 नंबर में 4 और 5 नंबर की पिन है, ठीक है। मल्टीमीटर लगाएंगे बजर रेंज पर। 14 नंबर में 4 और 5 नंबर की पिन है, ठीक है। 14 नंबर में 4 और 5 नंबर की पिन है। फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर में 4 और 5 नंबर की पिन है, ठीक है। 14 नंबर में 4 5, तो हम यहाँ से अगर काउंट करें तो 14 नंबर में यही दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में 1 2 3 4 और 5, ये वाली दोनों बॉल है, ठीक है। इसकी कनेक्टिविटी यहाँ तक आनी चाहिए, किसी भी नहीं आ रहा, स्पिन पर भी नहीं आ रहा, ठीक है। और 4 नंबर पे हम जब चेक करेंगे तो वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब लाइन एक्चुअल में ओपन है, ठीक है। हम फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में 1 2 3 4 और 5, मतलब ये 3 लाइन जो दिख रही है उसके बीच वाली 2 पिन है, ठीक है। तो ये दोनों पिन है। अगर हम यहाँ से यहाँ बजर चेक करते हैं, कोई बजर नहीं है। यहाँ से यहाँ बजर चेक करते हैं, कोई बजर नहीं है। लाइन ओपन हुई है, हमें ये ट्रैक रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये लाइन ओपन हुई होगी, ये सब प्रिंट निकालने की वजह से या फिर इधर की सील निकलने की वजह से उसी टाइम में ओपन हुई होगी, तो हमें जंपर करना पड़ेगा। चलिए माइक्रो जंपर कर लेते हैं, उसके बाद हम CPU रिवॉल्व भी कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं।
तो माइक्रो जंपरिंग हमने कर लिया है I2C सर्किट तक का, और उसको हम ऐसे बजर रेंज पे एक बार हम चेक करके कंफर्म भी कर देते हैं। यहाँ आपको डेटा और क्लॉक लाइन की जो है बजर मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है, अगर हम बजर रेंज पे चेक करें तो इस दोनों लाइनों की बजर हमें मिल रही है। ठीक है, अब हम CPU लगाएंगे, CPU लगाने के बाद फिर इसमें हम रैम भी लगाएंगे और ऑन करके हम इसको देखते हैं कैमरा हमारा ठीक होता है नहीं होता है। चलिए CPU लगा लेते हैं। तो अब हम इसका GR चेक करेंगे जो कैमरा पॉइंट से ओपन हुआ था, और उस GR को देखेंगे बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये जो दोनों पिन था जिसपे ये जंपर हुआ है 1 2 3 4th नंबर पे था जो कि 500 आ रहा है, और 6 नंबर पे भी 500 समथिंग आ रहा है, मतलब रीडिंग सही हो गई है। अब हम इस बोर्ड को जो है ना फ़ोन में पूरा कैमरे के साथ चेक करेंगे। तो चलिए कैमरा वगैरह सेट कर लेते हैं। ये हो गया, और देखते हैं कि अभी सही हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें I2C लाइन ओपन था तो चांस है पूरा पूरा कि कैमरा ऑन होना चाहिए। फिर भी चेक करते हैं, चेक करने के बाद क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा ये कैमरा के नीचे टेप लगा हुआ था पहले से भी, तो इसको मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। चलिए अब इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करते हैं कैमरा ऑन होता है नहीं होता है, फ्रंट का और बैक दोनों। पहले केवल हमारा बैक कैमरा ऑन होता था, फ्रंट कैमरा इसमें प्रॉब्लम था। फ्रंट कैमरा में 2 ट्रैक लाइन ओपन थी जैसा कि आपने देखा, और उसको CPU के अंदर से जो है जंपरिंग कर दिया गया है, और अब जो है रीडिंग आ रही है, मतलब अब हमारा कैमरा जो है काम करना चाहिए। नहीं करता है तो फिर आगे भी देखेंगे क्या करना चाहिए, और कोई हो सकता है उसके बाद वोल्टेज भी मिस हो उसमें। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये ऑन हो रहा है, अभी सेकंड लोगो देखते हैं आता नहीं आता है। आ गया, ठीक है। तो अब जो है इसका कैमरा चेक करेंगे। देखिए पैटर्न टच नहीं काम कर रहा है क्या? एक बार हम इसका फ्लक्स वगैरह थोड़ा सा चेक करते हैं कनेक्ट है कि नहीं, और इसको स्लिप में ले जाएंगे और दोबारा से ऑन करेंगे। नहीं, टच नहीं काम कर रहा है। एक बार मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ ऑफ करके, और इसकी जो डिस्प्ले कनेक्टर्स है थोड़ा सा उसको देखते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। तो कनेक्टर में देखो यहाँ पे PPD है, नज़र आ रहा है।
इधर यहाँ पे इतना सारा पीपीडी है, ये सॉर्ट कर रहा होगा। थोड़ा इसको क्लीन करते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है सीपीयू रिवॉल्विंग करने के टाइम कहीं से थोड़ी सी पीपीडी अगर ऐसे कनेक्टर में या फिर कहीं आईसी के पास, तो आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है। ठीक है, कर रहा है, वो कनेक्टर की वजह से ही हो रहा था। आई थिंक कनेक्टर में टच पैड की जो वोल्टेज होगी वो शॉर्ट हो रहा था उस समय। अभी हम इसका कैमरा ओपन करते हैं तो देख सकते हैं ये बैक कैमरा इसका जो है ओपन हो रहा है, पीछे की चीज़ें दिख रही हैं। और फ्रंट कैमरा से अब जो है ऊपर का व्यू दिख रहा है फैन का, और ये मैं हूँ। ठीक है, तो कैमरा इसका काम कर रहा है। ठीक है, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों जो है इसका काम करने लगा है। तो ट्रेसिंग इसमें बहुत बेसिक सा था, कुछ खास प्रॉब्लम इसमें था नहीं, कैमरा का था। और कनेक्टर की ट्रेसिंग से ही हमें ये जो है पकड़ में आ गया कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी केस था ये, इसमें केवल हैंड स्किल का काम होता है। लेकिन हैंड स्किल तभी काम आएगा जब आपको पता होगा कि वो I2C लाइन जो ब्रेक हुई है उसको ठीक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी सीट बुकिंग चल रही है, लगभग फुल होने वाली है सीट। तो जो भी इंटरेस्टेड है बात करके सीट कंफर्म कर सकते हैं। और इस बैच में अभी एक डिस्काउंट चल रहा है ऑफलाइन बैच में, तो वो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर दे रहे नंबर से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।